नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम अध्याय शुरू करने के पहले सबसे पहले याद करते हैं अपने पूज्य गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नामो निष्ठा दास प्रभु जी को, जिन्होंने इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को स्टार्ट किया है, और अपने सभी आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और हरे कृष्णा पांचाल प्रणाम। जो 8वां अध्याय था उसमें हमने कल 23 श्लोक तक पढ़ लिए थे, और 24वें श्लोक से आज शुरू करेंगे। अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ चरण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में, इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस ब्रह्म पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसी से थोड़ा सा कंबाइंड श्लोक आगे वाला भी है, इसको भी ले लेते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो एक तरह से बात हो रही है कि कैसे गति प्राप्त करते हैं, कैसे शरीर को त्यागते हैं। अब हम थोड़ा सा कल का भी ले लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं, जिससे हमें उसे समझने में आसानी हो। कि अर्जुन ने प्रश्न किए थे और उन प्रश्नों के उत्तर भगवान ने दिए थे। तो अर्जुन के प्रश्न क्या थे और उनके उत्तर थे क्या थे भगवान के? तो ब्रह्म क्या है, प्रश्न था अर्जुन का, और उसका उत्तर दिया था भगवान ने कि जीव जो है अविनाशी है। वो जीव है, अक्षर है, अविनाशी है, शाश्वत है, वो ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है? उस जीव का स्वभाव, उस जीव का स्वभाव क्या है? भगवान की दासता करना, सेवा करना। वो सेवा कैसे होती है? कर्मों से होती है। तो कर्म क्या है? वो कर्म जो कर्म होता है तो सकाम कर्म समझा जाता है, जो कि शास्त्रों के अनुसार होता है। लेकिन उसमें शरीर जो परिवर्तन होता है, देहांतरण होता है, वो भी उसके साथ में अवश्य होता है। अधिभूत क्या है? तो ये जो प्रकृति है हमेशा परिवर्तित होती रहती है, भौतिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, वो अधिभूत कहलाती है। और अधिदेव क्या है? वो विराट पुरुष जिसके अंतर्गत सभी देवता है, सारे लोक हैं, वो सम्मिलित होते हैं। अधियच्छ कौन है? यानी जो भगवान है, अधियच्छ अध्यक्ष, यानी कि जो भोक्ता भी है यज्ञों का, और सबके हृदय में निवास भी करता रहता है, हर देवधारी के हृदय में निवास करता है। और अनुमति के रूप देने के रूप में होता है, उपदिष्टा के रूप में, उपदिष्टा अनुमंता च। तो वो साक्षी रूप में भी रहता है, दृष्ट देखा करता है, और साथ ही साथ अनुमति भी देता है। और आखिरी जो प्रश्न उन्होंने पूछा था कि प्रयाण काले आपको कैसे याद करे, कैसे जाने आपको मृत्यु के समय। प्रयाण काल का मतलब मृत्यु के समय। तो जो पूरा अध्याय इसी पर चलता है, इसी के बारे में बताते हैं। तो मृत्यु के समय करना क्या है? भगवान का स्मरण करना। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यर्थ संचय। जो अंत काल में मुझे जिस तरह से याद करता है, मैं वैसा ही वो पाता है, वैसा ही उसको स्वभाव प्राप्त करता है। जैसे भगवान को याद करेगा तो भगवान को प्राप्त करेगा। यम यम आप स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो मनुष्य जिस चीज में स्मरण करेगा प्रयाण काल में, शरीर को त्यागते समय, मृत्यु के समय, वो कुंती पुत्र उसको जरूर ही प्राप्त करता है। कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब कुंती के पुत्र। और हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्य संचय। तो तुम कार्य भी करो, अपने कर्मों को भी करो, और साथ ही मुझको भी प्राप्त करो। कर्मों को करते करते कैसे प्राप्त करो? अपनी मन बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो। तो युद्ध करो, अर्जुन से भगवान करे युद्ध करो, लेकिन मेरा चिंतन भी करो। कैसे चिंतन हो सकता है? युद्ध करें या जो आपका चिंतन करें। क्योंकि एक बार कहते हैं कि नारद जी को बड़ा गुमान हो गया था कि मैं बहुत भगवान का नाम जपता हूँ।
तो भगवान जी ने एक बार उनको कहा कि ठीक है, उनको उस गुमान को उतारना था, घमंड को। तो भगवान ने उनको कहा कि ये कटोरी में तेल रखो और सिर पे रखो, और पूरा जो है संसार घूम के आओ, तुम पूरी जो है वो ब्रह्मांड को चक्कर लगा के आओ। तो कहे ठीक है। अब नारद जी ने सर पे कटोरे में तेल रख लिया और चल दिए। दौड़ के जब घूम घूम के जब ब्रह्मांड पूरा पार करके जब पहुंचते भगवान के पास, तो भगवान ने कहा कितनी बार तुमने मेरा नाम लिया? क्या भगवान, आपने तो इतना कटोरा ऊपर तक भर दिया था और कहा था एक बूंद तेल न गिरे, तो मैं तो वही देखता रह गया। तो कहे नहीं, अभ्यास करना है। किस चीज का? कि युद्ध भी करो और भगवान का चिंतन भी करो। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य गामिना परम पुरुष दिव्यम याति पार्थुन्यु चिंतयन। तो सतत चिंतन करो मेरा। कैसे चिंतन करो? तो पूछते हैं अर्जुन की किस रूप में चिंतन करे? तो कहे कि कवि पुराणम अनुशासितारम, कि मैं ही भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला हूँ। मेरा न कोई आदि है न अंत है, मैं नियंत्रक हूँ, सब चीज का पालन करता मैं ही हूँ, और सब कुछ मेरे के द्वारा ही चल रहा है। जब तुम इन रूपों को याद करोगे तब मेरा स्मरण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अनन्य भक्ति करो मेरी, और किसी की भक्ति नहीं करो, केवल मेरी भक्ति करो। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये तो दुखालय है, अशाश्वत है भौतिक जगत। तो मेरे जो है जो आध्यात्मिक जगत है उसमें आओ तुम, क्योंकि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, जो ब्रह्म लोक तक है वहां तक के लोगों को भी वापस आना पड़ता है। इसलिए तुम मेरे तक आओ, जो है वो मुझे प्राप्त करो, मेरे लिए कार्य करो। ये जो है बताते हैं भगवान। और अब यहाँ पर बताते हैं कि कैसे शरीर को त्यागे। शरीर को कैसे त्यागा जा सकता है? शरीर के त्यागने के लिए कहा गया कि, हरे कृष्णा, कि प्रकाश है, अग्नि है, जो समय है, काल है, ये सब के अधिष्ठाता देव होते हैं। वो व्यवस्था करते हैं कि आत्मा कैसे यात्रा करेगी। हम कहते हैं ना कि गाय के दान करो ताकि वो बैतरणी पार कराएगी, तो इस तरह से एक यात्रा होती है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। तो जो यात्रा होती है ये देवों के माध्यम से होती है। तो उत्तरायण क्या होता है? ये देवताओं का दिन होता है जो कि जनवरी से लेकर जुलाई तक चलता है। और दक्षिणायन ये देवताओं की रात्रि होती है जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक चलती है। तो जो योगी होते हैं वो शुभ मुहूर्त देखते हैं और फिर वो अपने शरीर को त्यागते हैं। शरीर को त्यागने के लिए कहते हैं कि जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ये जो 6 मास बताया गया, उसकी उत्तरायण में जो 6 मास होते हैं उनमें शरीर को त्याग करने वाले परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो योगी है वो ध्यान देता है, शुभ मुहूर्त देखता है, तब अपना शरीर त्यागता है, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटता है। लेकिन जो शुद्ध मुक्त होते हैं उनको शुभ अशुभ नहीं देखना पड़ता है। वे स्वेच्छा से शरीर त्याग करते हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है तब वो शरीर उनका भगवत धाम को प्राप्त करते हैं वो। और उत्तरायण में जो शरीर छोड़ते हैं वो फिर कहते हैं कि वापस नहीं आते हैं। लेकिन दक्षिणायन में जो शरीर छोड़ते हैं वो वापस आते हैं, वो चंद्रलोक को जाते हैं। वहां पर जितना उन्होंने पुण्य कर्म वगैरह किया है वहां पर वो उसको भोगते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो इसका वर्णन भागवतम के 3रे स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता को जब ज्ञान देते हैं तब करते हैं। तो जो चंद्रलोक में लोक जो है बहुत अच्छा लोक है, बहुत सारा ऐश्वर्य है, उसका भोग करते हैं वो जीव। लेकिन उनको वापस तो आना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो फिर भगवान को भगवत धाम नहीं जा पाते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्ययानावृति मन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो प्रकाश का मार्ग क्या है? उत्तरायण का मार्ग है। अंधकार का मार्ग क्या है? दक्षिणायन का मार्ग है। तो जो प्रकाश के मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आता है। जो अंधकार के मार्ग से आ जाता है तो उसको पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। लेकिन जो भक्ति करते हैं वो गोलोक धाम को जाते हैं। जब हम लेवल 1 पढ़ रहे थे 14वें अध्याय में जो बताया गया था कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा,
जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये को विभिन्न लोकों में जाते रहते हैं लोग, अपने गुणों के अनुसार जाते रहते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह जी थे, तो वो एक वसु थे। उनका नाम प्रभास था, उनको दौ भी कहा जाता था। तो वो एक बार आते हैं, पृथ्वी लोक पे आते हैं, वहां वशिष्ठ मुनि उनका बड़ा सेवा करते हैं। तो उनके पास नंदिनी गाय थी, तो उस गाय की इच्छा वो लोग कर लेते हैं। और जबकि वशिष्ठ मुनि से मांगते हैं, वो नहीं दे पाते हैं, तो उनके साथ वो लोग दुर्व्यवहार करते हैं, और उस कारण उनको श्राप मिलता है, और लंबे समय तक वो पृथ्वी पर रहते हैं। श्राप को कहा जाता है कि तुम जब यहाँ पर अपना जो दंड है वो काट लोगे, तो फिर तुम वापस चले जाओगे। तो चूंकि ये भीष्म पितामह, जिनका नाम प्रभास था, वो बहुत लीडर थे उन सबके, इसलिए उनको ये सब ज्यादा दिन तक यहाँ रहना पड़ा। जो बाकी वसु थे वो तो चले गए, लेकिन भीष्म पितामह चूंकि लीडर थे, उनको यहाँ पे रहना पड़ा। और उनको जब बाण लगा था, तो वो दक्षिणायन का समय चल रहा था, देवताओं की रात चल रही थी, इसलिए भीष्म जी ने, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, यहीं पृथ्वी पर रहने का निश्चय किया। और जिससे कि कृष्ण का भी दर्शन होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा। जब उत्तरायण आता है, तब वो भीष्म पितामह भगवान के सामने अपने शरीर का त्याग करते हैं। जब भगवान के जो है वो उनके सामने आते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये बहुत ही हमारा प्रिय भक्त है, इसलिए भगवान उनके सामने आके और तब वो शरीर का त्याग करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सारे हैंड हैं, माता जी लीजिए, सबको जी पढ़वाइए। माता जी, हरे कृष्णा। रेणु माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगी? हरे कृष्णा, रेणु माता जी। रश्मि गुप्ता माता हाँ जी, आप माता जी, अनुवाद हाँ पढ़िए। माता जी, हाँ। जी माता जी, आप श्लोक पढ़िए, और रश्मि श्लोक गुप्ता आवाज माता क्या जी है? अनुवाद ठीक पढ़िएगा। है माता जी, ठीक है। माता जी, तो जितना आप ठीक समझे उतना ही पढ़ाइएगा। जी जी। हरे कृष्णा। नैते स्रति पार्थ जान योगी मोहत्ति कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वह मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि विभिन्न मार्ग हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी उस चीज को समझा रहे हैं हमको अपने तात्पर्य में। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात, यानी कि भगवान की इच्छा से। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। तो भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि दक्षिणायन है कि उत्तरायण है, ये योगियों के लिए है। भक्त के लिए इसका कोई महत्व नहीं रहता है। कई योगियों के अंदर शक्ति होती है कि वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर का त्याग करते हैं, तो गुड़ा भाग करते हैं, ये उनके लिए है गुड़ा भाग। उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म की प्राप्ति ही होता है। परंतु भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हुए इसके प्रति आसक्ति नहीं होती, उदासीन रहते हैं। इसको युक्त वैराग कहा जाता है, कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो, बिना विचलन के, बिना स्वार्थ के। वो हिषि के न हिषि के न सेवते, तो वो जो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, उनकी सेवा करते हैं। तो इंद्रियों की स्वामी की सेवा करके हम भगवत धाम तक जा सकते हैं, उसका प्रयास जो है वो निश्चित होता है। तो भगवान अब आगे बता रहे हैं, इतने सारी विधियों को बताने के बाद, इतने मार्गों को बताने के बाद, अब क्या बताते हैं हमसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैः दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् यत्। माता जी कहाँ चला गया? है तो हाँ। सामने बताइए। यत्तेति तत्स्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपुमैति चाद्धम्। हरे कृष्ण। जो हरे कृष्ण। व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह विद्या, अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे।
बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत गूढ़ बात बता रहा है कि भगवान भक्त वत्सल है, ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि भक्त अभ्यास करता है भगवान के नाम का, अंतिम समय में लेता है, भगवत धाम जाता है, परंतु ऐसी स्थिति हो जाए कि भक्त भगवान का नाम ही न ले, क्योंकि अंतिम समय बहुत कष्ट भरा होता है, लाखों बिच्छू डंक मारते, इतना कष्ट रहता है, तो क्या होगा। तो वामन पुराण कहता है कि भगवान भक्त की सहायता करते हैं। यदि उसकी स्थिति नहीं रहती कि वो भगवान को याद कर सके, तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तो भगवान से किसी ने पूछा कि जीवन भर भक्ति करे और अंत समय में नहीं कर पाए तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी क्या करते हो। तो शिष्य कहते हैं 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। 4 नियम क्या है, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। 4 नियम कौन कौन से हैं? वो नशा नहीं करो, जी। ब्रह्म और क्या मुहूर्त कहते में हैं, उठना पराई चाहिए, स्त्री वगैरह या पुरुष पर नजर मत रखो, अवैध संबंध ना, आपको कोई माता जी धोखा भी नहीं। गैम्बलिंग भी है, गैम्बलिंग भी है। जुआ, हाँ जी, जुआ जुआ, और नशा, मीट अवैध की संबंध, खेलना और मीट मांस ना अवैध तामसिक खाना। संबंध भोजन, में और हाँ ठीक है, चारों आ मांसाहारी सात्विक गए हमारे भोजन, भोजन पास। करना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ चारों जी, हमारे पास आ गए कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए और संशय अवैध संबंध नहीं नहीं बनाना। बनाना। नहीं रखने चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम बस इतना करो, अंत समय में भगवान नहीं भी याद आए ना तो मेरी जिम्मेदारी, मैं लेके जाऊंगा। गुरु को होता है ना, गुरु ले जाता है। तो हम सब प्रभुपाद जी के क्या छाया में पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं हम लोग। वो भगवान प्रभुपाद जी हमको गारंटी दे रहे हैं कि मैं लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें भगवान की स्मृति दिलाऊंगा। तो ये भगवान की शुद्ध भक्ति कह सकते हैं। सभी लोग तो इस चीज को नहीं कर सकते। इस श्लोक में भक्ति करने का लाभ बताया जा रहा है। देखिए, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि तो अच्छा तो ये है कि मतलब जानबूझ के कुछ ऐसा कर लो कि मृत्यु हो जाए और हरे कृष्णा कर दो, पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता है। भगवान का नाम आता नहीं है तब और चीजें याद आने लगती हैं। तो भगवान का हमको 7वां अध्याय हमको भगवान का ज्ञान देता है कि भगवान है कौन। और 8वां अध्याय हमको भगवत प्राप्ति की विधि बताता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि इस विधि के लाभ क्या है, ये भी बताता है। तो वेदेशु, जो भगवान की भक्ति करने पर शास्त्रों का पढ़ने का अधिकार मिल जाता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हम शास्त्र पढ़ सकते हैं। यज्ञेशु, यज्ञों का फल मिलता है। तपस्ु चैव, तपो का लाभ मिलता है। दानेशु, दान का लाभ मिलता है। यत पुण्य फलम, तो पूर्ण कर्मों का फल मिलता है। तो सारे फल आप जो भी ये देख रहे हैं सब भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्ति एक तरह से मूल आधार है, मूल है, जड़ है। जड़ को पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, जगह जगह पानी डालने की आवश्यकता नहीं हो पाएगी। तो कहते हैं कि जब हम जितना भगवान के लिए हाँ बोलते जाते हैं, जितना हम भगवान की सेवा में तत्पर होते जाते हैं, उतना ही हम भौतिक इच्छाओं को ना बोलना शुरू करते हैं। शास्त्रों में कहा गया ना कि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, भौतिक विषयों की तरफ भागती हैं, परंतु जब कृष्ण से जुड़ जाती है ना तब माया हार मानने लगती है। जैसे होता है, एक सेल्समैन दरवाजे पर आ जाता है और आप ना ना कहिए तो ठीक है, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी कुछ बोला, जैसे बोला अच्छा क्या लेके आए हैं आप, दिखाइए तो जरा, या देखते हैं, जैसे आपने कुछ बोला वैसे वो आपके पास से जल्दी नहीं हटेंगे। तो वैसे ही माया है, आकर्षण दिखाती है। ना ना बोलते रहिए तो माया दूर हो जाएगी। जरा सा भी आपने कहा ये कैसा है तो आप फंस जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास आपने किया नहीं कि आप फंस गए। तो इतना आसान नहीं है भौतिकता से दूर होना। लेकिन भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम ही ऐसा है जो हमको इन सारी परेशानियों से बचा सकता है। जो ये माया है ना, बड़ा परेशान करती है। तो इस माया से बचने का तरीका क्या होता है कि हम भगवान को याद करें, माया को याद नहीं करें। अगर हम जरा सा भी बोलेंगे हाँ यस कैसा है, तो माया अपना झट पकड़ लेगी। कहते हैं माया झपटिया, झपट के पकड़ती है, हल्के फुल्के तरीके से नहीं पकड़ती, माया झपट के पकड़ लेती है। तो आज हमारा अभी यहाँ पे 8वां अध्याय समाप्त होता है।
इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे अध्याय हरे 9 परम गुह्य ज्ञान। इदं तुम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, 9वां अध्याय है। और 9वें अध्याय में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें भगवान से जोड़ती हैं। तो 7 से 12 अध्याय भक्ति योग हैं। संदूक के बीच में तो कहते हैं ना कि संदूक है, उसका ऊपरी आवरण हमारा जो है वो कर्म योग हो जाता है, नीचे का आवरण ज्ञान योग हो जाता है, और बीच में भक्ति योग बहुत संभाल के रखा जाता है। उस भक्ति योग में भी 9वां अध्याय और भी बीच में आता है, बीचों बीच में आता है। तो बहुत ही सुंदर ये अध्याय है, क्योंकि ये गुह्यतमम भगवान गोपनीय ज्ञान देने जा रहे हैं। ऐसा गोपनीय ज्ञान दे रहे हैं जिससे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। हम क्लेश नहीं चाहते ना, कहते वही शांति रहने दो, अच्छे से रहने दो, क्लेश नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से भगवान हमको एसेंस दे रहे हैं ना, जो महकता रहता है। आदमी कोई एसेंस होता है बहुत तेज से महकता है, क्योंकि एकदम सार होता है उसमें। तो यहाँ पर आपको सब चीज बताया जाएगा कि कौन भगवान है। तो भगवान सर्व कारण कारण में सर्वोत्तम है, सब कुछ उनके द्वारा है, सब उनके अंश हैं। तो हम अभी तक जो भगवत प्राप्ति की, कैसे भगवत प्राप्त भगवान को भक्ति से, योग मिश्र भक्ति से, कर्म भक्ति से, ज्ञान मिश्र भक्ति से, सबके द्वारा बताया गया कि कैसे भगवत प्राप्ति हम कार्य कर सकते हैं। और अंत में बताया गया कि भक्ति ही सबसे अच्छी है। भक्ति क्रीम ऑफ द क्रीम चैप्टर कहा जाता है, कि जैसे कि दूध जमाते तो ऊपर मलाई जमती है ना, उस मलाई में भी जो सबसे बढ़िया थिक मलाई होती है, उसको यहाँ पे कहा जाता है कि 9वां अध्याय होती है। तो बहुत सुंदर ये अध्याय है। पहला जो आपको पहले से तीसरे तक के श्लोक है, वो आपको श्रद्धा और अनसूया इसके बारे में बताएंगे। श्रद्धा, भगवान के प्रति कैसे सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी श्रद्धा होती है, और आध्यात्मिक श्रद्धा भी होती है। जब हम इससे पार पा जाते हैं तो आध्यात्मिक श्रद्धा हो जाती है। अनसूये, बिना किसी ईर्ष्या की बात की जाती है, वो श्रद्धा जो बिना ईर्ष्या के होती है। तो चौथे से जो 10वें श्लोक तक अचिंत्य भेदाभेद बताया जाता है, कि भगवान की कैसे अचिंत्य हैं, उस तत्व को हमको समझाया जाता है, कैसी उनकी शक्तियां हैं। और 11 से 25 तक अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भगवान की सेवा होती है बताया जा रहा है। और 26वें से 30वें श्लोक में हमें भगवान के बारे में बताते हैं कि हाँ, जो भगवान है वो गुह्य ज्ञान तो हम जान ही गए, उनकी भक्ति कैसे करें, उस भक्ति की महिमा को बताया जाता है, जो 26 से 34 श्लोक तक हमको बताया जाता है। और इसमें भी अगर हम थोड़ा करते हैं तो 20 से 23 तक के श्लोक हमको, 20 से 25 बल्कि, हमको देवताओं की पूजा बताते हैं, निर्विशेषवाद के बारे में बताते हैं, और अंत में हमको कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं। तो अब हम गुह्य ज्ञान जान चुके हैं। गुह्य ज्ञान हमने पढ़ा था कि देह यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हम देह नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा के गुणों के बारे में जाना, हम जब ये जान जाते हैं कि हम आत्मा है, तो हमें अपना ज्ञान हो जाता है, जीव को स्वयं का ज्ञान हो जाता है। ये गुह्य ज्ञान है। गुह्यतर ज्ञान क्या है? 6 अध्याय में पढ़ा हमने। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। मैंने रिकॉर्डिंग आज शुरू की है कि नहीं? हरे कृष्णा। हो रखी है हाँ माता जी, माता जी हो रही है। चलिए, रिकॉर्डिंग हाँ, हो रही है। धन्यवाद। तो कि भगवान की श्रद्धा से भजन करना, जब एक जीव जब भगवान की भक्ति करता है, वो भक्ति कैसे करता है, कितनी श्रद्धा से करता है। तो ये जो गुह्यतर ज्ञान है, भगवान के बारे में जानना, पहले जीव के बारे में जानना और फिर भगवान के बारे में जानना। अब गुह्यतमम ज्ञान क्या है?
ये हम आज यहाँ पर जानेंगे। गुह्यतम इस ज्ञान की क्या महिमा है, ये हम जानेंगे इस अध्याय में। हरे कृष्णा। पढ़ूं माता जी? एक सेकंड में, हरे हरे कृष्ण। मैंने 8वां अध्याय लगा दिया है। छन्ना। हाँ, हरे नहीं कृष्णा। माता जी, माता जी नवा नौवा ही है। नवा है। ही है, अच्छा ठीक है, माता जी मुझे नई लग नहीं जी लग माता जी। रही। ठीक है, मुझे लग रहा था मैंने 8वां लगा दिया। हरे कृष्णा चलिए माता जी। पढ़िए माता जी। राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदु उत्तमं प्रत्याक्षागमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह विनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये कैसा ज्ञान है, इसकी बड़ी महिमा है, राज विद्या है, पवित्र है, इससे आत्म साक्षात्कार होता है, सुख शांति आती है, और ये शाश्वत है, कभी विनाश नहीं होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि ये ज्ञान इतना आवश्यक है, फिर कौन इसे नहीं अपनाता है। तो इस मतलब विद्या के बारे में थोड़ा सा हम और समझते हैं कि ये है क्या चीज और ये प्राप्त कैसे करते हैं। तो ये भौतिक विद्या नहीं है। भौतिक ज्ञान जो पढ़ते हैं हम, वो हमको भौतिक जीवन में उन्नति दिलाता है। हम डॉक्टर है बन सकते हैं, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है बन सकते हैं, ढेर सारी सुख सुविधाएं पा सकते हैं। लेकिन जो भय है हमारा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे पार नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमको ये जो आपको राज विद्या की जरूरत पड़ेगी। इससे हमको उत्तम गति मिलती है, उत्तम लोक मिलते हैं, भगवान का धाम मिलता है। और इसलिए ये विद्या बहुत ही विशेष है, राज विद्या है। राज विद्या क्या है कि सबको जानना चाहिए। कहते हैं भगवत गीता का यह विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यात समस्त सिद्धांत एवं दर्शनों का सार है। क्योंकि भारत में ये जो आपके बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है दार्शनिक, इनके अपने अपने जो है वो सिद्धांत हैं। गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर, ये इनके सिद्धांत हैं। इन सिद्धांत का सार कहाँ मिलता है आपको? इस जो है विद्या में मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि राज विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम, परम गोपनीय है ये, और पवित्रम मिद उत्तमम, पवित्र है ये, बहुत जो है परम शुद्ध है। कहते हैं ना कि ये बहुत पवित्र है, इसको बिल्कुल हाथ मत लगाइए, गंदा हो जाएगा। पवित्र है, उत्तम भी है ये, और प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल किताबों में लिखा हुआ है। आप जप माला करिए, आपको लाभ तुरंत पता चलेगा। भगवत गीता भागवतम पढ़िए, तुरंत लाभ आपको पता चलेगा। तो प्रत्यक्ष आप इसका अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं ना कि केवल ये जब किताबों की पढ़ाई नहीं है कि पोथी 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 पढ़ के जग मुआ, पंडित भया न कोई, पंडित ध्यान वो कोई। चीज नहीं है। ये 2.5 अक्षर प्रेम का है। तो इसको प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, धर्म का सिद्धांत है, अविनाशी है, शाश्वत है, समाप्ति नहीं होता है। तो और जो है सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। वो शरीर को कष्ट नहीं देना है कि ढेर सारा कष्ट है। इतना आनंद है, भगवान की जो है वो भक्ति करिए, भगवान के अभिषेक करिए, भगवान के लिए माला बनाइए, भगवान के लिए भोग बनाइए, कितना आनंद ही आनंद है। तो ये ज्ञान हमको लेना है। और इस ज्ञान से, ये कोई इसका कोई पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज नहीं खुला हुआ है, गुरु के पास जाना पड़ता है, परंपरा में जुड़ना पड़ता है, तब जाके इस गुहितम अंश को हम प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धतम है ये। कहते हैं कि पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया, दिखाया गया। ये पापों के फल हैं, जो पाप कर्म किए जाते हैं, उन पापों के फलों को भोगना पड़ता है। क्योंकि ये प्रारब्ध होता है, अप्रारब्ध कूट बीज जो हमने बताया था, इन भोगना पड़ता है इनको। और पाप कर्म जितना हम करते जाएंगे उतना मल्टीप्लाई होता चला जाता है और बढ़ता जाता है। तो इस बंधन से मुक्त करने के लिए हमें भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। भगवान के साथ अगर जुड़ते हैं तो ये सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने से हम फिर और पाप नहीं करते हैं, और इतने शुद्ध होते जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि हम भगवान से मतलब साक्षात्कार होने लगता है, आत्म साक्षात्कार होने लगता है, और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयास होने लगता है। हम स्वरूप को प्राप्त करते हैं, आत्म स्वरूप को प्राप्त करने लगते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो संशय नहीं करना है भौतिक जगत में। जो हम बहुत ज्यादा भगवान पे संशय करते हैं, भगवान है कि नहीं है, वो हमारी सुनता क्यों नहीं है, वो मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है, तो बहुत संशय रखते हैं। लेकिन भगवान पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। जैसे आजकल है ना, युद्ध हो रहा है, युद्ध का बना हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, अपने नेता पे बहुत संशय रखते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है, हम होते तो ठीक करते। लेकिन भगवान पे कहते हैं कि भगवान पे संशय नहीं करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और कहते हैं कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जो श्रद्धा रखता है ना, वो भक्ति का अधिकार रखता है। उत्तम मध्य कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जैसी श्रद्धा होती है ना, वैसी ही आपको भक्ति प्राप्त होती है। अगर प्रबल श्रद्धा है, कृष्ण भावना भावित है, उत्तम अधिकारी होते हैं, ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। जो ज्यादा अच्छी पोजीशन पर रहता है ना, जो बड़ा अधिकारी रहता है उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। जो उत्तम अधिकारी है उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं भगवान की तरफ से। मध्यम अधिकारी कैसे है, जो शास्त्र की पूर्ण जानकारी नहीं है पर ये जानते हैं कि भक्ति सर्वोत्तम है, तो मध्यम अधिकारी होते हैं, वो बीच में अपने रहते हैं। और कनिष्ठ अधिकारी कौन से होते हैं, जो भगवान की पूरी सेवा तो करते हैं परंतु भक्तों पर प्रति उनका कोई लगाव नहीं रहता है। भगवान को समझते हैं कि बस मंदिर तक ही भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है, ये उनको नहीं समझ में आता है। तो भगवान की पे श्रद्धा रखने की शुद्धता चाहिए। कई जन्म लगते हैं, कहते हैं सुकृति करना चाहिए। तभी ने कहा कि भगवान कहते हैं सुकृत जन जो होते हैं वो मेरी तरफ आते हैं। तो जब हम सुकृत जन हो जाते हैं तब हम भगवान की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। तो श्रद्धा है, साधु संगा है, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तब भाव तब प्रेम, ऐसे हम धीरे धीरे भक्ति करते करते भगवान की प्रेम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं ही उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मया तद्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो भगवान क्या अव्यक्त मूर्ति ना है, अव्यक्त रूप से चला रहे हैं। हम कोई भी काम करते तो कहते हैं जानो मैंने किया है, मुझे देखो ये जो किया है ना, ये जो यहाँ तुमको बहुत दिख रहा है ये काम, ये मैंने किया है। लेकिन भगवान क्या है, अव्यक्त रूप से चलाते हैं, व्यक्त रूप से बैकुंठ में बैठे हैं, गोलोक धाम में बैठे हैं। तो इंद्रियां हमारी उनको नहीं जान पाती हैं। क्यों? क्योंकि हमको अव्यक्त दिख नहीं रहे हैं। परंतु जब हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या होता है, हमको अनुभव होता है कि भगवान है कहीं। कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रिये सेवा अनुभो ही जीवादो स्वयमेव स्फुट अदह। जब हम सेवा करते हैं ना, हमारी जीवा खुद ही भगवान को याद करने लगती है। कहते हैं कि जब हम लेट के भगवान का जप करते हैं, जब हम लेटे रहते हैं भगवान का जप करते रहते हैं, तो भगवान बैठ के सुनते हैं। जब हम बैठ के भगवान का जो है नाम जप करते हैं तो भगवान खड़े होके सुनते हैं। जब हम खड़े होके भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान नाचते हैं। भगवान जो है खुश होते हैं इतने कि नाचते हैं वो। तो भगवान हमसे एक कदम ज्यादा प्रयास करते हैं, सर्वव्यापी हैं वो, पर हमसे दूर नहीं है, हमारे अंदर हैं, लेकिन हमसे लिप्त नहीं है। जब हम नाम लेते हैं तब वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो सब जगह सर्वव्यापी भगवान है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि समस्त जीव मुझ में है क्योंकि मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान तो है ही है, सभी परमात्मा रूप में है, लेकिन व्यक्त रूप में नहीं है, अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का करुणा स्वरूप हूँ। मैं सृष्टि का कारण कारण स्वरूप स्वरूप हूँ। कारण हूँ, स्वरूप हूँ। कारण स्वरूप हूँ। तो यहाँ पर भगवान हमको बता रहे हैं उनके क्या कैसे तत्वतः जानिए उनको। दरअसल ये एक सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान हमसे भेद भी है उनका और अभेद भी है। जैसे उन्होंने कहा कि सभी जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, तो भगवान हमसे जुड़े भी हैं और हमसे। तो ये अचिंत्य है। जैसे कोई भी चीज अगर कहेंगे कि दिन है तो दिन है, नहीं तो रात है तो रात है, दिन भी है रात भी है, अगर ऐसा कहा जाए तो कहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? भगवान कर सकते हैं। अचिंत्य भगवान है, अचिंत्य भेदाभेद। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत का अंश नहीं हूं, मैं अंश रूप में नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं कारण रूप में हूं। तो मेरा योग ऐश्वर्य देखो। भगवान कहते हैं कि देखो मेरा योग ऐश्वर्य क्या है, कि सारे जगत का मैं सृजन करता भी हूँ, पालन करता भी हूँ, संहार करता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो जैसे आत्मा है, तो हमारा शरीर क्या है? आत्मा नहीं है ना। शरीर का कोई भी अंग आत्मा नहीं कहलाता है। लेकिन शरीर की जो वृद्धि होती है, पालना होती, तो आत्मा उसका कारण है। आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। वैसे भगवान नहीं है तो फिर इस ब्रह्मांड का जीव का कोई महत्व नहीं है। भगवान इच्छा न करे तो न सृष्टि होगी, न ही पालना होगी, न संहार होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो भगवान की बातों की गूढ़ता को कैसे समझेंगे? गुरु के द्वारा समझेंगे, क्योंकि ये बहुत सिद्धांत है, गूढ़ है, अचिंत्य भेदाभेद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री जी माता। प्रभुपाद की जय हो। सभी को पंचांग प्रणाम। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक 3 बार मतस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या है कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। तो बहुत गूढ़ बात है, तभी भगवान उसको बार बार कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सारे जो है प्राणी मेरे में ही स्थित है, परंतु मैं इस भौतिक जगत में हिस्सा नहीं हूं। इस भौतिक जगत मुझे छू भी नहीं पाता है। तो ये भगवान की महानता है। भगवान जो है उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हवा कितनी विशाल है, जरा सा जो है वो तेज हवा चलती है, पेड़ पौधों को उखाड़ डालती है। हम सड़क पे रहे, अगर जो है कुछ थोड़ी हवा तेज हो जाती है तो क्या उड़ने से लगते हैं। और कितने बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं जब आंधी वगैरह आती है। तो लोग घरों में जो है धूल उड़ती है, कंकड़ उड़ते हैं, जो है पेड़ बहुत तेज तेज चलने लगते हैं, छोटे मोटे पेड़ उखड़ जाते हैं, कभी कभी बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। इतना उसमें बल होता है, विवश कर देती है वो। परंतु इतना विशाल होने के बाद भी रहती कहाँ है? आकाश के अंदर ही, इसी के अंदर चलती है, इसी के अंदर प्रवाहित होती है, आकाश से बाहर नहीं जाती है। ये नहीं है कि हाँ चलो उड़ रहे हैं तो कहीं भी उड़ जाए, नहीं। तो कहते हैं कृष्ण शरीर सब विशेषर विश्राम। तो कृष्ण के शरीर में ही ये सारा विश्व विश्राम करता है। कृष्ण ही आश्रय है, कृष्ण ही सबके जो है वो आधार हैं, कृष्ण ही सबके कारण हैं। कृष्ण की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। चैतन्य महाप्रभु जब सबको ये बताते थे तो लोग नहीं सुनते थे, तो वो सन्यास ले लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे कि अरे ये तो खुद ही गृहस्थ है, इनको क्या पता। लेकिन जब उन्होंने सन्यास ले लिया तब उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो अलग है, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो भगवान तो शक्तिशाली है ही है, किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जैसे सूर्य शक्तिशाली है, लेकिन क्या है, भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है। सूर्य अपने आप से ना अस्त होता है ना उदय होता है, भगवान की इच्छा से एक निश्चित कक्षा में चक्कर काटता रहता है, जिसके कारण जो है वो कभी दिन होता है, कभी रात होती है।
तो सब प्राणी भगवान में ही स्थित हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुप्रभात की जय हो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो एक दिव्य युग में सतो युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये जब चार होते हैं तो इसको एक दिव्य युग कहा जाता है। तो या जो है चतुर्युग कहा जाता है। जब ऐसे 1000 चतुर्युग मिलते हैं तब एक कल्प होता है। एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक कल्प। उसके अंतर्गत 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन या एक रात को कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती व्यक्त होती है और रात होने पर ब्रह्मा जी की जो है सृष्टि के समेत महाविष्णु में समा जाते हैं। तो ये सब भगवान के कारण ही होता है। सृष्टि हो, प्रलय हो, सब भगवान के कारण होता है। भगवान के कारण ही सृष्टि की रचना होती है। और जैसे ब्रह्मा जी के 100 साल पूरा होते हैं वैसे ही सृष्टि भगवान में समाहित हो जाती है। जैसे मकड़ी होती है, जाला बुनती है तो मकड़ी उसमें फंसती नहीं है और एक समय आता है जब मकड़ी सारी उसको जाले को निगल जाती है। वैसे सारी सृष्टि भगवान में समा जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। हरे कृष्ण माता जी। ये भौतिक जगत है ना, इसमें हम थोड़ा सा भी कार्य करते बड़ा मेहनत लगती है। पढ़ते ही हैं तो कितनी छोटी से प्ले ग्रुप से लेके और अंतिम पढ़ाई तो कितना समय लगता है। कोई मकान बनाते हैं तो कितना परिश्रम करना पड़ता है। सीमेंट लाओ, बालू लाओ, जो है लकड़ी लाओ, लोहा लाओ, कितनी चीजें लगती हैं। अरे तो हमको पढ़ने दो लगता मत है पूछो। कि हरे कृष्णा, से हमको बात लगता है कि लिखा भगवान तुमको भी नहीं, हमको पढ़ लिखा नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान भी बड़ी मेहनत करते होंगे, सृष्टि करते होंगे, पालना करते होंगे, संहार करते होंगे। नहीं, भगवान केवल इच्छा करते हैं। हम इच्छा मात्र करते हैं तो हमको उस इच्छा को पूरी करने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन भगवान इच्छा करते हैं सृष्टि हो जाती है। भगवान इच्छा करते हैं संहार हो जाता है। तो भगवान की भगवत्ता को समझना इतना आसान भी नहीं है। भगवान की भगवत्ता हम केवल मतलब सुन सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं। भगवान ने रातों रात द्वारका को बसा दिया, फिर रातों रात सबको शिफ्ट भी कर दिया। तो भगवान ने कितना किया है, ये विविधतापूर्ण संसार बनाया है। देखिए सबके हाथ अलग अलग है, सबके पैर अलग है, सबके नाखून अलग है, सबकी पुतली अलग है, पलक अलग अलग है। और मतलब हर अंग आप देखिए कोई किसी से मैच नहीं करता। पेड़ है तो हर पेड़ की पत्तियां अलग है, पेड़ की भी एक एक पत्ती अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सारी पत्तियां एक जैसी हैं एक पेड़ में, नहीं, अलग अलग है। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है, ये पद्म पुराण में कहा गया है। तो 30 लाख उसमें से जानवर बनाए हैं, 20 लाख पेड़ पौधे बनाए हैं, 11 लाख कीट पतंग बना दिए, 10 लाख चिड़िया बनाई हैं, 9 लाख जल में रहने वाले जलचर बना दिए हैं, 4 लाख मनुष्य की जो है वो है योनियां हैं। तो कुल मिला के 84 लाख योनियां हैं और कोई सब अलग अलग है। कोई किसी से मेल नहीं खाती, सबके अलग अलग नाक कान आंख सब अलग अलग। तो भगवान ही इतनी विविधतापूर्ण चीजों को बना सकते हैं और कोई तो बना भी नहीं सकता। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। अ, जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न च मन्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनावदासीनम् अशक्तन्तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सकुलम जगत गुरु श्री प्रपात कीजिए। अनुवाद श्री प्रपात द्वारा। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भक्ति कर्मों से करता हूँ। हरे कृष्ण।
तो भगवान क्या है, उदासीन है, तटस्थ है, सारी कार्य हो रहे हैं, सारी गतिविधियां चल रही हैं, भगवान की शक्ति से सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन भगवान की उसमें आसक्ति नहीं है। हम कुछ भी कार्य करते हैं हमें आसक्ति हो जाती है। एक पेंटिंग भी बनाएंगे तो 4 बार उसको देखेंगे, एक कविता लिखेंगे तो 4 बार उसको सुनाएंगे, 4 बार उसको देखेंगे। तो भगवान सारे कार्य करते आसक्त नहीं होते हैं। ये जो प्रकृति स्वयं नष्टभ्य विसर्गपि पुनः पुनः, बार बार प्रकृति को मैं रचता हूँ और बार बार उसको समाप्त करता हूँ। लेकिन ये बार बार रचने में और समाप्त करने के में भी जो कर्म होता है वो भगवान को बांधता नहीं है। जीव बंध जाता है लेकिन भगवान नहीं बनते। भगवान के 3 अवतार है। कौन कौन से अवतार हैं? पुरुषावतार भगवान के 3 कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। हाँ, इन 3 जो है वो पुरुषावतार है। कर्णोदक्षाई विष्णु, जिनको कहा जाता है कि वो महाविष्णु हैं। दृष्टि मात्र से जीवात्माओं को भौतिक जगत में भेजते रहते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु सभी वस्तुओं में, हर अणु में, हर परमाणु में प्रवेश करते हैं। और जब प्रलय होता है सब कुछ महाविष्णु में समाप्त जाता है। तो भगवान इतना कार्य करते हैं, ना उसमें आसक्ति आती है, ना कर्तापन का अभिमान आता है। क्योंकि जो मनुष्य होता है उसमें कर्तापन का अभिमान होता है। जैसे आप उदाहरण में देखिएगा कि जैसे जज होता है, वो किसी को फांसी सुना देता है, तो ऐसा नहीं कि वो उसे आसक्त रहता है या उसे घृणा रहती है इसलिए फांसी नहीं, उदासीन रहता है। वो जैसे नियम है उसके अनुसार से फांसी देगा। अगर मुआवजा देना होगा तो वो भी पक्षपात उसमें भी नहीं करता है, जिसको देना है उसको मुआवजा देगा या उससे दंड लेगा। तो जज उदासीन रहता है, वैसे ही भगवान भी उदासीन रहते हैं, किसी चीज में आसक्त नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते चराचरम् हेतूनानेन कन्तेय जगद्द्वे परिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एक कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी यह अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चार खासा पानी उत्पन्न होते हैं। इसके शास्त्र में यह जगत बारंबार संचित और नष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महत्वपूर्ण श्लोक है। अचिंत्य शक्ति है भगवान में, सारी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे जंगम हो, चाहे जड़ हो, सब भगवान के कारण ही चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ सब जीवों का। तो स्मृतियां हैं उसमें भी लिखा गया है कि जैसे फूल है तो फूल अलग होता है और उसकी सुगंध अलग होती है। सुगंध भी कब तक रहती है? जब तक फूल रहता है। फूल ना हो तो सुगंध नहीं रहेगा। वैसे ही संबंध भगवान का भौतिक जगत का है। जैसे हम लाइट जलाते हैं तो जब तक लाइट कब जलेगी? जब बल्ब है। बल्ब नहीं रहेगा तो लाइट नहीं जल सकती है। वैसे ही प्रकृति, भौतिक प्रकृति भगवान से चलती है, लेकिन भगवान उसमें बदते नहीं है। कारण वही न, वो आसक्ति ही नहीं है, कोई कर्तापन का अभिमान ही नहीं है। कारण यही है। हरे कृष्णा। जानन्ति मम मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितने कितने सुंदर सुंदर श्लोक आ रहे हैं, मतलब पढ़ के ही मन खुश हो जाता है। तो भगवान के शरीर को कहे मानुषिम, मनुष्य रूप में भी भगवान आते हैं ना धरा पे, इसलिए मानुषिम कहा गया है कि भगवान हमेशा अवतार रूप में आते हैं, तरह तरह के अवतार लेते हैं। कभी नरसिंह अवतार है, कभी रामा अवतार है, कभी कृष्णा अवतार है, कभी मत्स्य अवतार है। तो भगवान तरह तरह के अवतार हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जान जाते हैं कि ये भगवान है। परंतु कुछ लोग क्या कहते हैं, पीठ करके उनकी तरफ खड़े रहते हैं। जब पीठ करके खड़े रहेंगे तो कैसे दिखेंगे उनको? तो भगवान ने क्या किया, अजानंती माम मूढ़ा, जो मूढ़ होते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ते भगवान। प्रभुपाद जी उनको रास्कल कहते थे। बहुत लोग कहते थे कि अरे प्रभुपाद जी आप तो आध्यात्मिक, आप रास्कल कैसे कह सकते हैं? लेकिन प्रभुपाद जी उनको रास्कल ही कहते थे। भगवान जब अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तब उनको पश्चाताप होता है कि नहीं, मुझको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तो भक्त थे, क्षमा मांगते हैं। लेकिन दिखाया तो उन्होंने दुर्योधन को भी था।
लेकिन दुर्योधन को अपना रूप दिखाया था, कब दिखाया था? जब वो शांति दूत बन के गए थे। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम बहुत छलिया हो, तुम मायावी हो, इसको अरेस्ट कर लो, ये जो है वो छलिया है और डरा रहा है हमको। तो कह रहे कि ये रूप दिखा के तो नहीं समझ पाए, क्योंकि वो भक्त नहीं थे। तो भगवान कहते कि वो जो मूढ़ होते हैं ना, वो मुझे सामने देखते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। पूरे कौरव थे, आपको शिशुपाल थे, जरासंध थे, कंस थे, भगवान सामने खड़े हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े हैं लेकिन उनको लोग नहीं समझ पाते, उनसे ईर्ष्या करते थे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने तो बाद में उनकी शिष्यत्व ले लिया था, लेकिन उनके दामाद थे अमोघ, तो वो भगवान से बड़ी इच्छा करते थे कि ये तो मिथ्याचारी है, ये चोरी से मिठाई खाते हैं। तो क्यों, कैसे आपको पता चला कि चोरी से मिठाई खाते हैं? तो इनके कमरे में चींटियां निकलती हैं, इसलिए जो है मिठाई है तभी तो निकलती हैं। तो इस तरह से भ्रम फैलाते थे लोगों को। क्यों ईर्ष्या करते? कुछ लोग भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, तभी तो कहते हैं मैं भगवान हूँ। ये ईर्ष्या करना तो हुआ कि नहीं वो भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ, उनके पास ऐश्वर्य तो मेरे पास भी है। तो ये जो इनको भगवान क्या कहते हैं, दुष्कृतनो, ये जो है दुष्ट हैं ये लोग। और प्रभुपाद जी इनको मूढ़ भी कहते हैं, भगवान भी कह रहे हैं जनंती माँ मूढ़ा, रास्कल कहते थे प्रभुपाद जी। तो भगवान की विशेषताएं क्या क्या है कि सृष्टि पालन और संहार, ये तो मनुष्य के बस की बात ही नहीं, ये सब करता कौन है? भगवान करते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो सारे कारण कौन है? भगवान ही। अद्भुत लीलाएं करते हैं जो साधारण जो है वो भौतिक शरीर में हो ही नहीं सकता। गोवर्धन पर्वत कौन उठा सकता है? कालिया दमन कौन कर सकता है? असुरों का वध कौन कर सकता है? केवल भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए जो गोपाल तापनी उपनिषद उसमें कहा सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा, सच्चिदानंद का जो रूप होता है वो कृष्ण का ही होता है। तो वो बहुत सारी शक्तियां उनमें, माया के भी स्वामी हैं, जो दुर्गा है उनके भी स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं। लेकिन कौन जान पाता है? भक्त उनको जान पाते हैं। साधारण लोग उनको, जो मूढ़ लोग होते हैं वो भगवान को नहीं जानते। कपट मानुष है, जो कपट मानुष होते हैं वो भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। हरे कृष्णा। मुखाशामुख कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसः रक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आश्रित तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। तो ऐसे लोग की प्रवृत्ति क्या बताइए? राक्षसी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की अवमानना करते हैं, अवज्ञा करते हैं, राक्षसी आश्रित। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि मोहिनी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये बहुत मोह है, इसमें इल्यूजन है, भ्रम है ये। तो इसका आश्रय लेते हैं। उनको क्या क्या? अविवेकी, मोह आशा, निष्फल होती आशा, जो वो आशा रखते हैं वो निष्फल हो जाती। मोह कर्मणा, जो सारे कर्म होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। जो सारी अकल होती है वो धरी की धरी रह जाती है। जो भी इच्छा करते हैं वो पूरा नहीं होता है, उसके अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन जो ज्ञान उनको रहता है जिसके अनुसार वो कर्म करते हैं तो सब व्यर्थ हो जाता है। कहते हैं कि भगवान की भगवत्ता के आगे जीव की चलते ही नहीं है। हिरण्यकश्यप ने क्या है, अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? तो भगवान की भगवत्ता थी वो। रावण स्वर्ग की सीढ़ी बना रहे थे, लेकिन भगवान की भगवत्ता थी। तो ऐसे लोग भगवान के बारे में अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, गलत बोलेंगे और दंड भी मिलेगा, अपराध भी होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बुद्धि इतनी तामसी है कि वो उससे अलग ही नहीं हो पाते। स्वयं भी भ्रम में रहेंगे, औरों को भी भ्रम में रखना चाहेंगे। कहते जाय भगवत्ता हेते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द है ये शक्ता। तो भगवान ने खुद कहा है कि भगवत्ता कहाँ है? भगवान के पास ही है। लेकिन सब अपनी अकल लगाएंगे, और इस अकल लगाने का परिणाम क्या होगा कि सब कुछ
मोघ आशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञान, सब जो है वो खत्म हो जाता है। और जो भी प्रयास उनके होते हैं वो सारे निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्णा। महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्य मनसो यत्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्ण। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षक में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब मूढ़ लोग के बाद अब शुद्ध भक्तों की चर्चा हो रही कि शुद्ध भक्त में क्या क्या गुण होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो महामाया में नहीं रहते हैं, वो योग माया में रहते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन रहते हैं, भगवान में ही ध्यान लगाते हैं, उसके अलावा और किसी में अनन्या भक्ति करते हैं, सतत चिंतन करते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं भगवान को भज के। और जब आप भक्ति जो है रसामृत पढ़ेंगे तो उसमें 64 अंग बताए हैं रूप गोस्वामी ने, कि उनका जब आश्रय लिया जाता है तो भजन क्रिया वो होती है भगवान के लिए। जो भजना, भजना का मतलब सेवा करना, प्रभुपाद जी कहते हैं भजते में सेवा करना। तो सेवक और भगवान का जब भाव रखते हैं तो हम आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ते हैं। और जब स्वयं को ही भगवान मानने लगते हैं तो हम क्या जाते हैं, हम महात्मा की जगह दुरात्मा हो जाते हैं। तो क्या, सेवक सेवा भाव छाड़ी आप नारा ईश्वर माने। तो सेवा भाव छोड़ के खुद ही को ईश्वर मानने लगेंगे तो हमारा पतन निश्चित होता है। हरे कृष्णा। सततं कीर्तयन्तो मयि यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 700 श्लोक हैं गीता में। बिल्कुल बीचों बीच में ये श्लोक आता है, इसको बुल्सआई कहते हैं। जैसे कि आप निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं, राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कई घेरे बने रहते हैं और बीच बीच में छोटा सा काला गोला बना रहता है, उसको बुल्सआई कहते हैं। वहां पे जो निशाना लगते हैं उसको सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे इस श्लोक को जिसने फॉलो कर लिया वो भगवान की शरण पा गया। नित्य युक्ता उपासते, हमेशा भगवान का गुण गाते हैं। संसारी चीजों के गुण गाएंगे तो वो फलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज जो है मान लीजिए कि आपको पीला रंग पसंद है, कल आपको काला रंग पसंद होने लगेगा, उसके अगले दिन आपको सफेद रंग पसंद होने लगेगा। आज ये गाना अच्छा लग रहा है, आज ये कल जो है वो मकान का ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, आज ये इंटीरियर अच्छा लग रहा है, कल दूसरा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन भगवान का भजन गुणगान हमेशा मधुर लगता है। भगवत गीता देखिए कितनी पुरानी है लेकिन आज भी कितनी मधुर लगती है। तो दृढ़ बता रहता है, वो भगवान का गुणगान करने में दृढ़ता रहती, क्योंकि श्रद्धा बढ़ती जाती, श्रद्धा दृढ़ होती तो गुणगान दृढ़ होने लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि 16 माला जप करो, तो बहुत से लोग कहेंगे कहाँ लिखा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लिखा तो है सतत कीर्तन करिए, लेकिन सतत कीर्तन हमारी क्षमता में है ही नहीं है। हमारा तो जो ध्यान है वो बड़ी जल्दी टूटता है, धैर्य हमारे अंदर है ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने हमको थोड़ा सा छूट दी है ना। जब कोई करना चाहता है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये रिलैक्सेशन तुमको दे रहे हैं, एक पर एक फ्री है तो एक ले लो। उसी तरह से भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला जप लो कम से कम, भगवान को दृढ़ होके 16 माला जपो, आलस्य मत करो, नमस्कार करो और उपासना करो, सेवा करो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको फॉलो कर लिया तो समझिए कि उद्धार निश्चित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तन्वी तन्वी मेहता माता जी, आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ज्ञान यज्ञं च पेऽन्यं यजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए।
किसी और को दे दीजिए माता जी, वो बिजी हैं लग रहा है। जी माता जी। हरे चौहान कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। 50 नंबर श्लोक। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो भगवान की पूजा करते हैं वो तीन तरह के लोग होते हैं यहाँ। जो आपके वर्णन जो है मिलेगा धीरे धीरे। तीन प्रकार के होते हैं जो भक्ति के मार्ग का अनुशीलन नहीं करते हैं। वो अन्य रूपों में भगवान की पूजा करते हैं। किस किस रूप में पूजा करते हैं? अद्वय रूप में, विविध रूप में और विश्व रूप में। तो भगवान को और स्वयं को एक मानने वाले वो अद्वय कहलाते हैं। भगवान के मनोकल्पित रूप की जो पूजा करते हैं वो लोग विविध रूपों में पूजा करने लगते हैं। और जो भगवान के विराट रूप की पूजा करते हैं उसको विश्व रूप की पूजा करने। तो ये तीन प्रकार के लोग हैं, ये भक्ति के मार्ग में नहीं चलते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। कर्तोऽहं यज्ञस्वदामहम् औषधं मन्त्रो अहमेवाज्ञ महम् अग्नि अहम हुतम्। हरे कृष्ण। 60 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि अहम कर्तुरहम यज्ञ। जो जो यज्ञ करते हैं सब लोग और वैदिक रीति से करते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार में करते हैं, कहते हैं वो मैं ही हूँ। चाहे जो है सकाम कर्मों से, कर्म कांड से की जाते हैं वो भी मैं ही हूँ। महायज्ञ जो स्मृतियों में लिखा हो वो भी मैं ही हूँ। तो जो स्वधा उसमें डाली जाती है यज्ञ में वो भी मैं ही हूँ। जैसे पितरों को अन्न वगैरह देते हैं वो भी मैं ही हूँ। और जो मंत्र बोले जाते हैं यज्ञ में वो भी मैं ही हूँ। अग्नि जो जलती है भगवान की ऊर्जा वो भी है। जो पंचभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच भौतिक तत्व, वो भी मैं ही हूँ। घी जो है वो कह रहे हैं कि वो भी आहुति में जो पड़ती है वो भी मैं ही हूँ। और जो कृष्ण अर्पणम वस्तु ओम तत्सत कह के जो कर्म किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब मैं ही हूँ। तो यज्ञों के बारे में कह रहे कि जो कुछ भी आप वेदों के अनुसार करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं, वेद विहित यज्ञ होते हैं, वो सब मैं ही संपन्न करने वाला हूँ, संपन्न कराने वाला हूँ। अगर भगवान न रहे तो ये यज्ञ भी नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। पिताहम् अस्य जगतः माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। हरे कृष्ण। 70 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्णा। अरे तो भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण का क्या संबंध है जीव से। तो 16 17 18 ये तीन श्लोकों में भगवान ने जितना अस्य अहम का प्रयोग किया है, मैं का प्रयोग किया हुआ है, उतना कहीं भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि सारे संबंध मुझसे ही है। पितामह का, पिता का, माता का, आश्रयदाता का, सब मैं ही हूँ। पिता क्या करता है? पोषण करता है, वो मैं ही करता हूँ। माता जो है वो जन्म देती है, मूल कारण वही है, तो वो भी कह रहे मैं ही हूँ। पितामह, पिता का भी पिता। तो भगवान हमारे कितने निकट संबंधी है। और भगवान हम पढ़ेंगे आगे 15वें अध्याय में कि वेदों का संकलन भी वही करते, वेदों को जानने वाले भी हैं। वेद के द्वारा जो उद्देश्य है वो भी भगवान ही है। तो भगवान का कितना संबंध हमसे है। तो ये संबंध हम कैसे और प्रगाढ़ कर सकते हैं? जब भगवान की सेवा करेंगे, मंगल आरती करेंगे, जप करेंगे, तो ये संबंध हमारा और भी उनके साथ प्रगाढ़ होता चले जाएगा। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि भक्ति करो मेरी, जुड़ो मुझसे, संबंध में, किसी भी संबंध में जुड़ो। तो भगवान कह रहे कि सब मैं ही हूँ। भगवान बता रहे हैं कि तुम जहां भी देख रहे हो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। भगवान ही हमारे चारों ओर हैं। और इसलिए हमें सेवा भी किसकी करनी है? केवल भगवान। हम माता पिता की सेवा करते हैं ना, जो भौतिक जगत के माता पिता है हम उनकी सेवा करते हैं। तो ये तो हमारे आध्यात्मिक जगत के माता पिता है, उनकी सेवा हमें अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चौहान ठाकुर माता जी, आप श्लोक पढ़ लीजिए।
आप गति श्लोक पढ़ेंगी? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। पढ़िए धन्यवाद माता जी, आपने बटन का अवसर दिया। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गतिर्भता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभु वै प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। हरे कृष्ण। ये तो जो भौतिक प्रकृति में गति का बड़ा महत्व होता है, गति में चलना होता है। शाब्दिक अर्थ अगर हम ले तो जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सारे लोग गति कर रहे हैं। गति का अर्थ यहाँ पे क्या है? लक्ष्य है। हम कहते हैं ना उत्तम गति, निम्न गति, मध्यम गति। तो ये लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। जब हमारे माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं या कोई अधिकारी हमको नौकरी देता है तो उससे हमारा घर चलता है, खाना पीना चलता है, रोजी रोटी चलती है, निवास देता है कोई हमको घर, तो हम उसकी सेवा बजाने लगते हैं। परंतु हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यह सब देने वाला कौन है? भगवान है। जैसे ध्रुव महाराज ने समझ लिया था कि क्या है, भगवान है। प्रहलाद महाराज ने समझ लिया कि भगवान है। ये सारी चीजें जो जो भौतिक दिख रही हैं, ये हमको कोई प्रभाव नहीं डालेंगी अगर वो है, भगवान है तो हमारा क्या है? सुहृद है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम परम शांति रिच्छति। तो वो हमारा घनिष्ठ मित्र है। कौन? भगवान। तो अगर वो हमें, हम उसके साथ रहते हैं, वो हमारा गति भी है, हमारा भर्ता भी है, पालन करने वाला भी वही है, और साक्षी देखने वाला भी वही है, धाम भी वही है, शरण देने वाला भी है। दुख में हम किसको पुकारते हैं? भगवान को। हम जितने भी सुख करते रहते हैं हमको भगवान नहीं याद आते हैं, और जैसे ही हम किसी दुख में होते हैं, तुरंत कहते हैं, भगवान बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो सर्वत्र रूप में विराजमान है वो, अविनाशी बीज है। सृष्टि भी वही है, प्रलय भी वही है, पालन करता भी वही है। अब तो सब कुछ कौन है? भगवान ही सबका आधार है। लेकिन हम भ्रम में जीते रहते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे से सारे कार्य हो रहे हैं। ये भ्रम में जीव पड़ा रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तपाम्यहं वर्षं भूम्यातिष्ठजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम् अर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत तो हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है, मुझ ही में है। हरे कृष्ण। तो कृष्ण अपनी शक्तियों को बता रहे हैं कि जीवन की हमारी कितनी आवश्यकताएं हैं। हमको प्रकाश भी चाहिए, हमको ताप भी चाहिए, हमको अग्नि भी चाहिए, हमको जल भी चाहिए, हमको वर्षा भी चाहिए। सब कुछ कहाँ से मिलता है? भगवान से ही मिलता है। भगवान ही अमर भी बना सकते हैं। ब्रह्मा जी अमृत का वरदान नहीं दे सकते, हिरण्यकश्यप को नहीं दे पाए थे वो। काल रूप में भी भगवान ही है। मृत्यु भी कैसे आती है? काल रूप में ही आती है। और काल रूप क्या करता है? सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो चाहे सत हो चाहे असत हो, यानी कि शाश्वत आत्मा हो या पदार्थ हो, सब कहाँ से है? भगवान से ही है। तो ये भगवान की शक्ति है। हम ये तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपरा प्रकृति परा प्रकृति के बारे में बताया था। तो सब कुछ भगवान से ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रैविद्यामां सोमपाहत्पूतपापाय कृष्ण सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यामसद्य सुरेन्द्रलोकमशन्ति दिव्यानि देवभोगान्। हरे कृष्ण माता जी। इसका मुझे ना वो नहीं आया, सुर नहीं है। त्रैविद्यामां सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोके मश्नन्ति दिव्यान्ति देव भोगान। इस तरह चलेगा माता जी। वो जो 2 लाइन और 4 लाइन जो होती है ना, वो अनुष्टुप छंद पुष्टुप छंद वो हो जाते हैं, उसके अनुसार उसको पढ़ना पड़ता है। हरे कृष्णा। ओके माता जी, अगली बार से। जी माता। जो वेदों का अध्ययन करते समय सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो अब 20 से 25 श्लोक तक देवताओं की उपासना की चर्चा करते हैं भगवान, कि जगत की रचना है, पालन करना है प्रलय करना सब भगवान के द्वारा है। परंतु कुछ लोग होते हैं ना, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं? जो ऐश्वर्य जो है भोगना चाहते हैं, जो आनंद भोगना चाहते हैं। तो वो लोग वेदों को पढ़ते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड करते हैं, सकाम कर्म करते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो वो इसी को सब कुछ मानते रहते हैं, इसी की व्यवस्था करते रहते हैं। तो ये पुण्य कर्म क्यों किए जाते हैं? उद्देश्य ही होता है कि इससे हम सुख भोगेंगे, स्वर्ग आदि में जाएंगे, भोग करेंगे। और जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते फिर वापस आना पड़ते हैं। कहते हैं, क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति। जब क्षीण हो जाता है पुण्य तो मृत्यु लोक से फिर वापस आना पड़ता है। जैसे होटल में जब तक पैसा भरेंगे तब तक रहेंगे, जैसे होटल में पैसा खत्म वापस आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के लोक तक से वापस आना पड़ता है। जैसे कि हवाई जहाज चल रहा है, ईंधन खत्म हो जाता है, वापस करना पड़ता है। तो उससे क्या लाभ होगा? शाश्वत लाभ नहीं होगा ना, थोड़े दिन का लाभ होगा। तो हमें प्रयास किसका करना है? शाश्वत लाभ का। लेकिन हाँ, कहते हैं वहां देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। जब पहुंच जाते हैं स्वर्ग आदि लोग जो होते हैं, वो जो उच्च लोग होते हैं, वहाँ आनंद बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, सुख बहुत है, भोग मतलब जो है, लेकिन शाश्वत भोग नहीं है। हरे कृष्णा, जो आध्यात्मिक लोग हैं। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण। मैं श्लोक पढ़ रही। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, मैं जी श्लोक माता। पढ़ रही हूँ। हाँ माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। ते तां भुक्त्वा स्वर्गलोकं ते तां भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। हरे कृष्ण। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्ण। हाँ, जो त्रयी धर्म में लगे रहते हैं, तीन वेदों का जो सिद्धांत का आश्रय लेते हैं, वो स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं। और जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनको चिंता नहीं करनी पड़ती है। और जो ये स्वर्ग आदि चाहते हैं, वही 14 लोकों में घूमते रहते हैं। जब पुण्य जमा किया, उसका भोग किया, फिर वापस लौट आए। तो स्वर्ग लोक तो विशाल है, ते ते भक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। तो वहां पर आयु लंबी है, भोग की सामग्री भी खूब ढेर सारी है। परंतु सब भोग के आना तो नीचे ही पड़ता है ना। जैसे हमने देखा था कि लेवल 1 में की फेरी व्हील है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब भगवान के लिए हम प्रयास करते हैं, तो भगवत धाम पहुंचते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं ना, नाम के आगे लगा होता है त्रिवेदी चतुर्वेदी। तो वो क्या करते थे? जो तीन वेद पढ़ते थे वो त्रिवेदी कहलाते थे, जो चार वेद पढ़ते थे वो चतुर्वेदी कहलाते हैं, जो दो वेद पढ़ते हैं वो द्विवेदी कहलाते हैं। तो ये किस लिए है? कि इंद्रिय भोग के लिए कार्य करते। पुण्य खत्म हुआ, फिर आ गए वापस। जैसे कार्ड स्वाइप करिए ना, जब तक पैसा है तब तक तो वो कार्ड से मिलेगा पैसा, और जैसे बैलेंस खत्म, पुनः मोक्ष का भाव, फिर वहीं पे आ जाएंगे जैसे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्णा। रूमा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो योग क्षेम वहाम्यहम्, बड़े खुश होते हैं लोग, अरे भगवान तो सब जो है वो कह रहे हैं कि मैं भक्ति करूं, भगवान सब संभाल के रखेंगे। तो भगवान आपके घर में चौकीदारी करने थोड़ी ना आते हैं। नहीं, भगवान भौतिक चीजों को संभाल के रखते हैं, भगवान आध्यात्मिक चीजों को संभाल के रखते हैं। आध्यात्मिक जो आपने कमाया हुआ है उसकी बड़ी अच्छे से रक्षा करते रहते हैं। तो ये लोगों एलआईसी ने भी लिया हुआ, ये भगवत गीता से लिया हुआ शो योग क्षेम वहाम्यहम्, आपने देखा होगा। तो भगवान की उपासना की जो करते हैं, उनको भगवान के आगे मांगना नहीं पड़ता, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, याचना नहीं करनी पड़ती है। जो भगवान आपको चाहिए वो देते हैं, और जो आपके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसी चीजों की रक्षा करते जो शाश्वत हो,
भौतिक वस्तुओं की नहीं, कि घर मकान दुकान बैंक बैलेंस को संभालते नहीं है, वो भक्ति को संभालते हैं, पुण्य कर्मों को संभालते हैं, कृष्ण भावना मित कार्यों को संभालते हैं। तो नेहा विक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस धर्मस्य त्रायतो भयतो महात। तो भगवान जो है ये नष्ट नहीं होने देते हैं, जो इस तरह के भक्ति के कार्य हैं पुण्य कार्य, उनको नष्ट नहीं होने देते, उनको संभाल के रखते हैं। भौतिक चीजों की सुरक्षा करने लगे तब तो इसी जगत में रह जाएंगे और जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहेंगे। तो भगवान भक्ति संभाल के रखते हैं, भक्ति पूरी नहीं हुई तो भक्ति पूरा करने का अवसर देते हैं, लेकिन अब भक्तों को तो नहीं मिलता है। मार्कंडेय ऋषि का 7 कल्प का जीवन था, वो भगवान से कहे मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, पड़ गए माया के भ्रम में और परेशान हो गए। छुटकारा कैसे मिला? और स्वयं ही मांग कर तो लिया था, तो सोच समझ के मांगना चाहिए, लेकिन छुटकारा भी तभी मिलता है जब भगवान की शरणागति होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटि पूर्वक ढंग से करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक परीक्षा लेता है किसकी? आपकी दृढ़ता की। तो सम्मान में और श्रद्धा में अंतर होता है। सम्मान किसका किया जाता है? देवताओं का किया जाता है। श्रद्धा किसकी की जाती है? भगवान की। जो लोग देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते रहते हैं तो उचित विधि तो नहीं है, अप्रत्यक्ष विधि है। देवता भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अरे उनसे क्यों मांगा, आपके पास कोई चीज है, आप कोई अप्रत्यक्ष रूप से मांगते हैं, तो क्या कहते हैं? उनसे क्यों मांगा, डायरेक्ट मुझसे मांग लेते। वैसे भगवान कहते हैं कि मेरी प्रत्यक्ष पूजा करो। जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा, तो पत्ती में फूल में पानी क्यों डालना है? तो देवता तो स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है? एकमात्र श्री कृष्ण, एकमात्र। और ये कोई नहीं, इस पे बहुत ध्यान देना है कि एकमात्र कौन है? मैं, भगवान ही है। जैसे मीराबाई गई थी वृंदावन में, पहुंची और वहां जीव गोस्वामी से कहती है कि मैं, खबर पहुंचाती है जीव गोस्वामी जी के पास कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो गोस्वामी हूँ, मैं तो किसी स्त्री से नहीं मिलता हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो मीराबाई कहती है कि मैंने तो सुना है कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है। तो समझ जाते हैं जीव गोस्वामी की ये कोई भक्त ही है, फिर उनको बुलाते हैं, मिलते हैं उनसे। वैसे ही एकमात्र स्वामी कौन है, भोक्ता कौन है? भगवान ही है। कई बार हमको भगवान बता चुके हैं कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी यज्ञ हैं, जितना भी हम पुण्य कर्म करते हैं, सबके भोक्ता कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान की तरफ चलने में यही बाधा आती है कि हम स्वयं को भोक्ता मानने लगते हैं। और दूसरी बाधा एक और है कि हम संग्रह करना चाहते हैं, बहुत लालची होते हैं हम ना, हम अपना गोदाम भरना चाहते हैं। यही भक्ति के मार्ग में रोड़ा अटकाता है। तो कहते हैं शास्त्रों में जो यज्ञ दान तपस्या तीर्थ जाना व्रत करना, ये वर्णाश्रम के अनुसार जो करता है, वो सबके भोक्ता कौन है? भगवान ही है। कहते हैं ना, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम यम समर्पये, मैं सब कुछ तुमको समर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं कि जो आप भक्ति जैसी करेंगे वैसा ही आपका लक्ष्य बन जाएगा। जैसे नदियां हैं तो समुद्र में मिलेंगी, और तो कहीं नहीं मिल सकती ना, नदियां सब दौड़ती भागती जाती है, समुद्र में मिल जाती हैं। वैसे कितनी भी भगवान की मतलब किसकी भी भक्ति करो, भगवान के धाम चले जाओगे ऐसा नहीं है, भगवान इस चीज को नकार दे रहे हैं।
देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोग जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितृलोक में जाओगे, भूत प्रेतों की पूजा करोगे भूत प्रेतों के अपनी लोक होते उसमें जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो गोलोक जाओगे, बैकुंठ लोक जाओगे, जहां का टिकट खरीदोगे वहां पहुंच जाओगे। तो देवताओं की पूजा करोगे तो बड़ी लंबी लिस्ट आपको पंडित जी देते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे घर में ये यज्ञ है, तो तुरंत इतनी लंबी लिस्ट मिल जाती है, बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े विधि विधान। और भक्ति में क्या है, बस माला ले लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, भगवान की सेवा करिए और सर्वोच्च गति को पाइए। लेकिन जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो बहुत सारा आपको नियम होता है, और पंडित जी को बुलाइए और सारी सामग्री को इकट्ठा करिए, और फिर आप सब लोग जानते हैं कैसे पूजा की जाती है, तो बहुत सारे विधि विधान होते हैं। लेकिन भक्ति के द्वारा बस भगवान की भक्ति की और भगवान धाम पहुंच गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं उपहूतम् अस्मामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्ण। हरे प्रभा कृष्ण। माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण। भगवान ये नहीं कह रहे कि ढेर सारा सामान लाओ, भगवान की सेवा करनी कितनी सरल है। एक पत्र तुलसी का, एक पुष्प, एक फल, जल थोड़ा सा, बहुत आसान है। देवताओं की पूजा में इतना सारा सामान जो है, पूरा किचन ही उलट जाता है, पूरा बाहर शॉपिंग करते हैं लंबी चौड़ी, फिर घर के भी सारे सामान लग जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए बस एक भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। और भगवान जो है प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। कहते हैं ना, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो रे, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो ये भक्ति इस श्लोक में आई है, 2 बार आई है। भक्ति चाहिए भगवान को, भगवान तो स्वयं आत्माराम है, आत्मा में संतुष्ट है। हमें अपना प्रेम प्रदर्शित करना उनके लिए। जैसे बच्चा होता है ना, माँ के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, कुछ लेके जाता है, थोड़ा सा अपना बिस्किट खा रहा है तो ले जाके माँ के मुंह में, चॉकलेट खा रहा है माँ के मुंह में डालता, माँ खुश, पिताजी खुश। तो ऐसे ही बलि बलि जाते हैं बच्चे के ऊपर माँ बाप, वैसे ही भगवान को थोड़ा सा हम लेके कुछ जाते हैं तो भगवान बलि बलि जाते हैं, खुश हो जाते हैं, स्वीकार करते हैं उसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत् करोसि यद् अस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये निष्काम कर्म योग का श्लोक है कि जो भी करते हो वो मुझे समर्पित करो। तो संसार में जो है वो 2 चीज होती है, दोनों में आसक्ति होती है लोगों की, पदार्थ में और क्रिया में। तो पदार्थ का अर्पण पहले किया गया कि आप पत्र है, पुष्प है, फल है, तोयम, ये क्या है, पदार्थ है, तो इसको अर्पण करो, जो भगवान को अर्पण करो। अब क्रिया का वर्णन है जो हम करते हैं, कहते हैं रनिंग जो है वो, स्लीपिंग, ये सब क्रिया में आ जाता है। तो कह यद करोषि यश नाशी, जो भी तुम खा रहे हो, जो भी तुम दान दे रहे हो, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, सब कुछ मुझको अर्पण करो, भगवान को सब अर्पण करो। जो आपकी क्रियाएं जो भी हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब अर्पण करते हैं सब चीजों को, तो भगवान भी हमको अपने आप को ही अर्पण कर देते हैं। कैसे? जैसे अर्जुन के सारथी बन गए। तो इस श्लोक में यत 5 बार आया है, अर्थात बड़ा छोटा जो कुछ भी हो सब मुझ में अर्पण करो। कुछ नया नहीं करना है, कोई नया बिजनेस नहीं करना है, कोई नया भोग नहीं बनाना, खाने की वस्तु कोई नया नहीं बनाना है। जो कर रहे हैं वही अर्पण करिए, समर्पण करिए, आप समर्पित हो जाइए। जो वही लेके, जो आपके पास पदार्थ है, जो भी आपके पास चीजें हैं, जो भी आपके कर्म है, सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। लेकिन कर्म अर्पित करना है, दुष्कर्म अर्पित नहीं करना है, गलत कर्म अर्पित नहीं करना है, कर्म अर्पित करना है। कर्म क्या, जो वैदिक शास्त्रों में लिखा है वो अर्पित करना है। और उसका क्या फल मिलेगा जो अर्पण करने का, ये अगले श्लोक में है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अगर जो हमने अर्पण किया, पदार्थ को भी अर्पण कर दिया, क्रिया को भी अर्पण कर दिया, तो होगा क्या? शुभाशुभ दोनों के कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो पदार्थ अर्पण किया, क्रिया अर्पण की, तो अशुभ कहाँ से आ गया? वही हमने तो सब शुभ किया, तो अशुभ कहाँ से आ गया? तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें कुछ कमी रह जाती है, कुछ अपराध हो जाता है जाने अनजाने। कैसे? जैसे भोग बनाने गए तो कुछ बैक्टीरिया रह गए, भोग बनाने में होता ही है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो उसमें जो बंधन लग जाता है, अगर हम उसी को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो बंधन समाप्त हो जाता है। तो भगवान हमको दिलासा दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, शंका मुक्त कर रहे हैं। ऐसे कर्म करिए, भगवान को जो अर्पित करेंगे तो क्या होगा कि मुक्त हो जाएंगे आप, मुक्त होकर भगवान के पास आ जाएंगे। तो भगवान रास्ता बता रहे हैं मुक्त होकर आने को। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: अनासक्त से विषयान यथारहम उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उस फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। तो भगवान बता रहे सब युक्त कर दीजिए भगवान से, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्णा। हरे के तो भगवान कह रहे हैं ना मैं समभाव हूं, मैं ना द्वेष करता हूँ ना पक्षपात करता हूँ। और साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि जो भक्ति से सेवा करेगा वो प्रिय हो गया। तो ये समभाव कैसे हुआ? तो भगवान सुहृद सर्वभूताना तो सबके हैं, परंतु यहाँ पे लग रहा है कि भेदभाव कर रहे हैं। तो ये भेदभाव नहीं कर रहे, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं जैसे छोटा बच्चा है, वो चॉकलेट उसको दे दिया माँ ने। तो दो बच्चे हैं माँ के, तो छोटे बच्चे को भी चॉकलेट दे दी, बड़े बच्चे को भी चॉकलेट दे दी। अब जो बड़ा बच्चा है वो रैपर खोलता है, आराम से चॉकलेट खाने लगता है, ठीक है, माँ भी निश्चिंत, बच्चे ने खा लिया। अब छोटा बच्चा है वो रैपर छीन ही नहीं पा रहा है, अब वो दौड़ रहा है माँ के पीछे, माँ 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 दौड़ रहा है। तो माँ फिर उसको पलट के देखती है और उसको चॉकलेट का रैपर खोल के देती है, लो तुम खा लो। वैसे ही क्या है, वैसे ही जो भक्त होता है वो हरे कृष्णा करता रहता है। तो भगवान को पलट के देखना पड़ता है। जो ईर्ष्या भाव वगैरह रहते हैं, जो देश भाव रखते हैं, वो तो भगवान उनकी भी, उनको भी हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, सब इच्छा पूर्ति उनकी कर रहे हैं। लेकिन पलट के किसको देखते हैं? भक्त को, क्योंकि भक्त चिल्ला रहा है हरे कृष्णा, भगवान को देखना पड़ता है। तो भक्त और भगवान दोनों जो है वो सचेतन है। जैसे हीरा है, वो उसके अगर सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाए तो बहुत सुंदर लगता है ना, सोने की महिमा बढ़ जाती है। किंतु उसके साथ साथ हीरे की भी महिमा बढ़ जाती है। वैसे भगवान है और जीव है, दोनों निरंतर चमकते रहते हैं, दोनों चमकते रहते हैं। अगर पूरी अंगूठी सोने की उसमें हीरा जड़ दिया जाए तो क्या लगता है? हम कहते हैं हीरे की अंगूठी है, जबकि सोना ज्यादा है, लेकिन हीरे की अंगूठी कहते हैं उसको। तो उसी तरह से भगवान है, जब भगवान भक्त के साथ मिल जाते हैं तो दोनों चमकना शुरू करते हैं, सोना भी चमकता है और हीरा भी चमकता है। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं, जैसे बादल है वो पृथ्वी पे बरसता है तो सब और पानी बरसता है ना, चारों ओर भगवान सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। परंतु भक्त ज्यादा उनको प्रिय होता है, क्यों? कहना मानने वाला बच्चा है। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्ते व भजाम्यहम्।
तो जिस भाव से जो आता है भगवान उसी भाव से मिलते हैं। जैसे सूर्य है, अब सूर्य के सामने लकड़ी रखिए, कांच रखिए, शीशा रखिए, सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन रोशनी क्या है सबकी, जो है वो रोशनी तो एक ही जैसी है ना, रोशनी तो अलग अलग नहीं है। हरे कृष्णा। एक श्लोक और कर ले क्या? समय तो हो गया है। चलिए अगले कल करते हैं, रुकते हैं यहाँ पे। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई बहुत बहुत प्रश्न है, धन्यवाद माता आपका जी। कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। कोई त्रुटि सुधार है, कुछ ऐड करना है तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। माता जी आप हैंड रेज ले लीजिए। हरे कृष्णा। आशा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी कल आपने ज्ञानी और भक्ति का बताया था ना? जी 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 माता जी, ज्ञानी और भक्ति का बताया था। हाँ, तो मैंने भी कल कहीं से पढ़ा कि प्रार्थना और ध्यान मुझे बिल्कुल सेम लगा और बड़ा